देखिए बच्चों, कक्षा 12वीं की केमिस्ट्री, कौन सी केमिस्ट्री? कक्षा 12वीं क्लास 12 की केमिस्ट्री, कक्षा 12वीं क्लास 12 की केमिस्ट्री का अध्याय 2 विलियन वाला आपका चैप्टर है। चैप्टर कौन सा है यहाँ पर आपका? विलियन वाला आपका चैप्टर है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मोललता किसे कहते हैं? क्लास 11th में भी और क्लास 12th में भी है। मोललता किसे कहते हैं? मोललता, है ना, मोले, है ना, मोलेलिटी, 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 मोलालिटी, है ना, मोलालिटी बोलते हैं, मोलेलिटी बोलते हैं। मोललता किसे कहते हैं? मोललता किसी विलियन के 1000 ग्राम विलायक में, किसी विलियन के 1000 ग्राम विलायक में आपने विलियन लिए, आपने क्या लिए? विलियन लिए। आपने यहाँ पर क्या लिए? आपने यहाँ पर लिए, है ना, विलायक किसको बोलते हैं? जिसमें घोलते हैं। जल, जल में यहाँ पर मैंने घोला, पानी में मैंने घोला, तो जल आपका क्या हो गया? यहाँ पर आपका जल, यहाँ पर आपका हो गया विलायक। जल में यहाँ पर हमने घोले, पानी में यहाँ पर हमने घोले, जल आपका क्या हो गया? विलायक हो गया। क्या घोले? इसमें हमने शक्कर घोले। क्या घोले हमने यहाँ पर? शक्कर घोले। शक्कर घोले तो विलायक क्या हो गया? यहाँ पर आपका जल हो गया, और शक्कर क्या हो गया? आपकी विलय हो गई। और विलायक में जब विलय को घोलते हैं, जब पानी में शक्कर को घोलते हैं, तो जो बनता है उसको हम विलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम विलियन बोलते हैं। तो किसी विलियन के, जब पानी में हमने शक्कर को घोल दी, विलियन बना। किसी विलियन के 1000 ग्राम विलायक में, विलायक मतलब जल, जल हमने कितना लिए? यहाँ पर 1000 ग्राम लिए। कितना लिए जल? यहाँ पर हमने 1000 ग्राम लिए। विलायक कितना लिए? यहाँ पर हमने 1000 ग्राम। पानी का हमने वजन तोल लिए, पानी कितना लिए? यहाँ पर हमने 1000 ग्राम लिए, है ना। विलायक कितना लिए? यहाँ पर हमने 1000 ग्राम लिए, है ना। विलायक कितना यहाँ पर आपका? 1000 ग्राम है। 1000 ग्राम विलायक में, कितने ग्राम विलायक में? 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को मोललता कहते हैं। आपने 1000 ग्राम पानी में, अपने पानी को नाप करके लिए, कितने ग्राम पानी लिए? 1000 ग्राम पानी लिए। आपने 1000 ग्राम पानी लिए। 1000 ग्राम पानी में, 1000 ग्राम पानी में शक्कर के, शक्कर मतलब विलय के जितने मोल घुले होंगे, 1000 ग्राम पानी में, 1000 ग्राम जल में शक्कर के जितने मोल घुले होंगे, उन मोलों की संख्या को क्या कहेंगे? विलियन की मोललता कहेंगे। किसी विलियन के, देखो यहाँ पर जे लिखा है, किसी विलियन के 1000 ग्राम विलायक में, किसी विलियन के 1000 ग्राम विलायक में, किसी विलियन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलियन की हम क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। मोललता में 1000 है ना, ग्राम, ग्राम, है ना, किसी विलियन के ग्राम, ग्राम मतलब जिसको मापा जाता है। शक्कर, शक्कर को आप ग्राम में मापोगे, है ना, शक्कर को आप काय में मापोगे? ग्राम में नापोगे, है ना। और आप दूध को काय में नापोगे? आप लीटर में नापोगे। तो जो तरल पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ के लिए मोललता का उपयोग करते हैं, और ठोस पदार्थ के लिए हम मोललता का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? मोललता का उपयोग करते हैं। तो किसी विलियन के, परिभाषा ये लिखिए, किसी विलियन के 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों अथवा ग्राम अणु की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय मतलब जिसको घोलते हैं, शक्कर घोल रहे हैं, शक्कर के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। मोललता को स्मॉल एम के द्वारा प्रकट करते हैं। मोललता को काय में प्रकट करते हैं? हम स्मॉल एम द्वारा प्रकट करते हैं। मोललता का सूत्र होता है विलय के मोलों की संख्या गुणा 1000 बटे विलायक की ग्राम में मात्रा। क्लियर? देखो, किसी विलियन के 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम को हम 1 किलोग्राम भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, है ना। कि 1 किलोग्राम विलायक में या 1000 ग्राम विलायक में, 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 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। नहीं आया समझ में? आ गया? क्लियर है? 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। अब मोल की संख्या बराबर होता है ना, विलय के मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार।
विलय का मोल, मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। विलय का मोल बराबर विलय का भार, भार या मात्रा बात एक ही है, क्लियर। विलय का भार बटे विलय का अणुभार। तो मोल को हमने यहाँ पर भार बटे अणुभार के रूप में लिख दिए। गुणा का हो गया गुणा, 1000 का हो गया 1000, बटा का हो गया बटा, विलायक की ग्राम में मात्रा का हो गया विलायक की ग्राम में मात्रा, क्लियर। सिर्फ मोल संख्या को हमने भार बटे अणुभार के रूप में यहाँ पे व्यक्त कर दिए। अब विलय की मात्रा को हम यहाँ पर डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी वेट, वेट यानी द्रव्यमान यानी मात्रा, इसको हम डब्ल्यू से व्यक्त करेंगे। गुणा का हो गया गुणा, 1000 का 1000, बटा का हो गया बटा। अब विलय का अणुभार क्या हो गया आपका एम डब्ल्यू, गुणा का हो गया गुणा, विलायक की ग्राम में मात्रा डब्ल्यू की हो गया यहाँ पर आपकी डब्ल्यू, बन जाएगा। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। एग्जाम्पल 7 यहाँ पर आप क्या बोल रहा है, 500 ग्राम जल में विलायक कितना है यहाँ पर आपका 500 ग्राम है। विलायक कितना है यहाँ पर आपका 500 ग्राम, है ना। और विलय कितना है यहाँ पर आपका 4 ग्राम विलय है। विलय कितना है यहाँ पर आपका 4 ग्राम है। तो विलयन की मोललता ज्ञात करना है। विलयन की क्या ज्ञात करना है, मोललता ज्ञात करना है, क्लियर। तो मोललता एम बराबर क्या होता है, विलय का भार गुणा 1000 बटे विलय का अणुभार गुणा ग्राम में मात्रा, है ना। देखो उसको हम करेंगे यहाँ पे, देखो ना सवाल यहाँ पर क्या बोल रहा है, 500 ग्राम जल में, कितने ग्राम जल में, 500 ग्राम जल में। सवाल यहाँ पर आपको बोल रहा है कितना जल है, 500 ग्राम जल। जल मतलब विलायक जिसमें घोलते हैं, तो विलायक कितना है यहाँ पर, है ना। विलायक का ग्राम, विलायक की ग्राम में मात्रा कितनी है यहाँ पर आपकी, यहाँ पर लिखना आप हल, यहाँ पर लिखना आप हल, और हल लिखने के बाद यहाँ पर लिखना दिया है, दिया है। क्या दिया यहाँ पर आपकी, विलायक की ग्राम में मात्रा, विलायक की ग्राम में मात्रा। विलायक की ग्राम में मात्रा यहाँ पर कितनी दी है आपको, 500 ग्राम। जल मतलब विलायक जिसमें घोलते वो विलायक, पानी में घोल रहे हैं मतलब पानी हो गया विलायक। विलायक की ग्राम में मात्रा यहाँ पर आपको कितनी है, 500 ग्राम है। क्या घोल रहे हैं यहाँ पर आप, विलायक में आप क्या घोल रहे हो, विलायक में यहाँ पर आप 4 ग्राम NaOH घोल रहे हो। विलय, विलय जिसको घोलते क्या घोल रहे हैं हम यहाँ पर, NaOH घोल रहे हैं। क्या घोल रहे हैं यहाँ पर हम, NaOH घोल रहे होगा विलय, है ना। विलय की मात्रा, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा यहाँ पर कितनी है आपकी, 4 ग्राम। 4 ग्राम NaOH आपने घोले, विलय की मात्रा कितनी होगी यहाँ पे आपकी, 4 ग्राम हो गई, हो गई यहाँ पर। अब विलय का अणुभार निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे यहाँ पर हम, विलय, विलय यहाँ पर आपका NaOH, विलय NaOH का क्या निकाल लेंगे यहाँ पर हम, अणुभार, अणुभार। विलय का अणुभार NaOH का हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पर आप, अणुभार निकाल लेंगे। किसका अणुभार निकाल लेंगे, NaOH का अणुभार निकाल लेंगे। NaOH यहाँ Na प्लस O यानी कैपिटल रहेगा ना, कैपिटल O, और H का यहाँ पर हो जाएगा आपका H, जोड़ लो। सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, 23। ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, जोड़ देना 6 3 9 1 10 40 हो जाएगा। अणुभार कितना हो जाएगा आपका 40। अब मोललता एम, मोललता अब निकाल लेंगे यहाँ पे सूत्र, पूरा पूरा लिखना पेपर में, है ना, पूरा लिखना। मोललता एम बराबर क्या होता है, विलय का भार, विलय का भार गुणा 1000 बटे, 11वीं में समझाया था मैंने आपको जी, है ना। विलय का अणुभार गुणा विलायक की ग्राम में मात्रा, विलायक की ग्राम में, इसको लिखते भी चलना साथ साथ में। 10वीं क्लास में मैं उतारने के लिए समय देता हूँ, मेरा समझा के वो तुरंत मिटा देता हूँ, उनको लिखना भी साथ साथ है और उतारना भी साथ साथ है। तुम लोग भी आदत डालो, है ना। एम का हो गया एम। अब विलय का भार कितना है, विलय का भार कितना है, विलय का भार, विलय का भार यहाँ पर कितना है, 4 ग्राम। विलय का भार रख दिया यहाँ पर कितना हमने, 4 गुणा 1000 का हो गया 1000 बटा विलय का अणुभार कितना है, विलय का अणुभार यहाँ पर 40 है, बटे में कितना रख दिए 40 गुणा विलायक की ग्राम में मात्रा कितनी है, विलायक की ग्राम में मात्रा है 500 ग्राम, कितना रख दिया यहाँ पर 500। 500 कम 500, 500 दूनी 1000, 4 कम 4, 4 धाम 40, 2 कम 2, 2 पंचे 10। एम बराबर आ गया आपका 1/5। 1 में 5 का भाग नहीं आ रहा है, दशमलव लग गया, यहाँ दशमलव, यहाँ 0, 1 पे 0 10, 5 दूनी 10। मोललता एम बराबर आ गई 0.2, है ना। ये आ गया आपकी मोललता। बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा।
चलो।